हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे इथिक्स। यूपीएससी जीएस यूपीएससी मेंस का जो जीएस 4 का पेपर होता है उसके इथिक्स के जो क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 2013 का यूपीएससी मेंस का इथिक्स का पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मूल्यों एवं नैतिकता से आप क्या समझते हैं और व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखते हैं। मॉडल आंसर आज लिखते हैं। जैसे ये आंसर आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे मूल्य को इंट्रोडक्शन कर दिया, मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं, मतलब पहले मूल्य के बारे में थोड़ा सा बता दिया। मूल्य का तात्पर्य है कि विश्वास और आदर्श आकांक्षाओं से हैं जो आचरण में सद्गुण के रूप में व्यक्त होते हैं। और ये मूल्य समाज और संस्कृति के भी सापेक्ष होते हैं और ये नियामक भी होते हैं। जैसे इसका उदाहरण बता दिया मूल्य का। जैसे हमने भारतीय परंपरा में एक आदर्श वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये बता दिया। और उसके बाद मूल्य और नैतिकता दोनों ही एक मानव जीवन में उत्कृष्ट सुखों की प्राप्ति और सभी के कल्याण और तथा सामाजिक सद्भाव स्थापित करने का एक तरह से उपकरण है। अब ठीक है, अब मूल्य की विशेषता बता दी। मूल्य में क्या है, जैसे मूल्य में सार्वभौमिक है, सामाजिक आदर्श है, तटस्थ है, अमूर्त है, स्थान व समय। ये आपको मतलब ये जैसे इतना जल्दी से आपको आंसर में मतलब जल्दी जल्दी करने में अगर आपको टाइमिंग बचा रहेगा इससे अच्छा है। ये मूल्य की विशेषता है, इसमें आप लिख लिख लिया। पॉइंट टू सार्वभौमिक, सामाजिक, तटस्थ, अमूर्त, स्थान। जैसे ये अब नेक्स्ट है, जैसे इसका मूल्य और नैतिकता का क्या संबंध है। तो मूल्य के आधार पर ही नैतिक सिद्धांत बनते हैं, ये संबंध बना दिया, ऐसे से डायग्राम बना दिया बस। अब नैतिकता के बारे में लिखते हैं। तो भाई नैतिकता है, ये सामाजिक मूल्यों से बनने वाले एक आदर्शात्मक सिद्धांत से संबंधित होता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के आचरण में सही या गलत के पक्ष पे तय किया जाता है। फिर नैतिकता, नैतिकता के बारे में ये लिख दिया ऐसे सेम टू सेम इनका जो विशेषता है। नैतिकता एक व्यक्तिगत व्यवहार और मूल्य का एक समुच्चय है। ये आंतरिक और आंतरनिष्ठ होती है, ये एक तरह से सीमित होती है। ये नीति शास्त्र का व्यवहार में इसका प्रयोग लिया जाता है। व्यावसायिक सक्षमता के साथ साथ नैतिकता के गुण अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और मूल्य मनुष्य के वे सिद्धांत जो जिसके कार्य को निर्देशित करते हैं। और मूल्य और नैतिकता दोनों ही मानव के कल्याण और सामाजिक स्तर पर दोनों एक तरह से महत्वपूर्ण उपकरण है। मूल्य और सामाजिक दोनों का मतलब एक तरह से जोड़ना है उसको। तो ये इंट्रोडक्शन बता दिया थोड़ा, और लास्ट में डिस्कस बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बता रहे हैं कि लोक सेवा के संदर्भ में जवाबदेही का क्या अर्थ है और लोक सेवकों की व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए उसके क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। ये यूपीएससी मेंस 2014 में जीएस 4 में इथिक्स का क्वेश्चन है। तो जवाबदायिता, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। ये इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति के पास एक विवेकाधीन शक्ति है, मतलब उसको एक उस पर ये बाध्यता होनी चाहिए कि अपने कार्य को एक स्पष्टीकरण दे, एकदम परफेक्ट रूप से काम करे, वर्क करे और किसी भी परिस्थिति में उसका निर्णय किस प्रकार लिया जाता है। ये एक लोक सेवा की जवाबदारिता होता है। जैसे उदाहरण भी जैसे देते हैं, उदाहरण भी अगर आप अच्छे उदाहरण लिखोगे तो उसमें अच्छे नंबर आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे उदाहरण है, भारतीय रेलवे द्वारा ट्विटर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था है जिसमें रेलवे की अपनी उपभोक्ता के प्रति जवाबदारी सुनिश्चित करता है, मतलब ट्विटर के माध्यम से आप देख सकते हो। और सेकेंड है, जो मनरेगा के द्वारा जो लोग कार्य करते हैं उसमें जो परिसंपत्तियों का निर्माण है वो भी एक जवाब में एक जियो टैगिंग का प्रावधान है, उससे जवाबदारिता सुनिश्चित करने के लिए। ये बेस्ट उदाहरण दे दिए। और व्यक्ति या संगठन के प्रदर्शन और व्यवहार के लिए जिम्मेदारी की गारंटी ही जवाबदेहिता है। या आपको कोटेशन याद हो या मतलब कोई पॉइंट याद हो किसी भी बारे में, थोड़ा सा भी उसके साथ रिलेट करता हो तो आप लिख सकते हो। और उसके बाद जवाबदेहिता की जो मेरे सुनिश्चित करने के उपाय, जो लास्ट में क्वेश्चन का जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग जवाब देते। ये पॉइंट इससे जल्दी लिखने में टाइमिंग की बचत होगी। जैसे ये सूचना का अधिकार है, लोकपाल है, लोकायुक्त है, जैसे सिटीजन चार्टर है, ई गवर्नेंस है, लोक अदालत है, भ्रष्टाचार संबंधित कानून है, वीएचएल ब्लोअर है, मीडिया है, सीएजी है और न्यायालय है और आयोग है जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग। ये भी एक तरह से जवाबदारिता है। अतः फिर इसका निष्कर्ष लिख दिया, जैसे कि अतः जवाबदारिता लोक सेवकों में दिए गए कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से नियत समय में पूर्ण के लिए प्रेरित करती हैं और ऐसा नहीं सिविल सेवक को एक दंड और जुर्माने का प्रावधान है। इससे मतलब और जवाबदारिता अच्छी रहती है लोक सेवक के रूप में। ये आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। मतलब आप उसको क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो और ये टू द पॉइंट भी आप लिख सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट कुछ भी, मतलब आप जैसे ये कोटेशन ये कुछ भी लिख सकते हो। तो इसे मतलब उदाहरण है, इसे एग्जामिनर को, सामने वाले को मतलब अच्छा मतलब एक अच्छी सोच के साथ अच्छे नंबर देने की कोशिश करेंगे।
ये मैंने आपको जो ये देखो ये क्वेश्चन बता रखे हैं।